सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में उपराष्ट्रपति के लिए महामुकाबला। देखा जाए तो इस बार के उपराष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी भी पक्ष को सामान्य रूप से उतनी मजबूत बहुमत नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हाल फिलहाल के 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे की ओर आया है। वह अपने सहयोगियों के दम पर है, तो विपक्षी गठबंधन अपने पूरे सहयोगियों के साथ पूरे दमखम के साथ लोकसभा में है। साथ ही साथ राज्यसभा में भी इन लोगों के बहुमत में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है। फिर भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनडीए का पक्ष मजबूत है। फिर भी क्रॉस वोटिंग हो सकता है। उस क्रॉस वोटिंग में जीत हार का फैसला बहुत थोड़े मतों से हो सकता है। अब इस दिलचस्पी को जानने के लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है। अतः मैं सबसे पहले इस प्रक्रिया के बारे में बतलाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बतलाऊंगा जो सुदर्शन रेड्डी और राधा कृष्णन के बीच जो दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है उनका बैकग्राउंड और उनकी हिस्ट्री क्या है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न होता है। कारण बताएं आपको। कारण यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के जो राज्यों के होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वह भारतीय नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, वह राज्य सभा के सदस्य बनने का योग्य हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सदस्य और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास 121 सदस्य और इंडिया गठबंधन के पास 85 सदस्य हैं। बाकी सदस्य या तो मनोनीत हैं या अन्य दलों के हैं। आइए आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के बारे में बतलाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। जो उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं वही ही भाग ले सकते। साथ ही साथ मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान के द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए 20 सदस्यों का प्रस्तावक और 20 अन्य सदस्यों का अनुमोदक का होना जरूरी होता है। इसके साथ ही आरबीआई में 15,000 की जमानत राशि जमा करानी होती है। मतदान गुप्त तरीके से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विधि से होता है, जिसमें हर मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वरीयता क्रम देता है, जैसे 1 2 3 4 में वोट देता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में यदि पहली गणना में किसी भी व्यक्ति को जीत के लिए जरूरी कोटा नहीं मिलता है, तो सबसे कम वोट पड़ने वाले उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाता है। इसका और उसका वोट दूसरे उम्मीदवारों के वरीयता के अनुसार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार जीत के लिए निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। भारतीय चुनाव आयोग इसकी तारीख की घोषणा करता है और उसका संचालन भी करता है। मतदान के बाद गिनती होती है और परिणाम घोषित कर दिया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस प्रकार आपने उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपने चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब आइए बताते हैं कि हमारे जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं राधा कृष्णन और सुदर्शन, उनके बैकग्राउंड क्या हैं और यह मुकाबला कैसे दिलचस्प होने जा रहा है।